देखिए, पटना में तेजस्वी यादव का ऐलान हो गया है। बिहार में चुनाव है और बिहार चुनाव से पहले गतिविधियां तेज है। बिहार में देखिए, चुनाव से पहले दल बदल का खेल शुरू है। बीते दिनों प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हुए आरसीपी सिंह। उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म था। इधर आज सुबह सुबह नीतीश कुमार से कौन मिला? तो चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिले और उसके बाद हलचल तेज हो गई कि सीट बंटवारे को लेकर मुलाकात किए। बीजेपी नहीं मानी तो चिराग से मिले। ये सभी चीजों की चर्चा थी। लेकिन देखिए, बिहार में जो कुछ भी चल रहा है, अब इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी का बयान आ गया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर अपना बड़ा बयान दिया और तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिसको जो करना है करे, हमें कुछ टीका टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन बिहार में अपराधियों ने हड़कंप मचा रखा है। आप देखिए, आए दिन जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं, कहीं चोरी, डकैती, बलात्कार, मर्डर, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है। मुख्यमंत्री ने, आप लोग बताइए, क्या एक भी बैठक की है? क्या एक भी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है? अगर बैठक की है तो बताइए। अगर नीतीश कुमार ने कोई बैठक की है तो आप बताइए। बिहार में इतना अपराध बढ़ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसी भी चीज का कुछ पड़ा नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बस अपनी कुर्सी बचाने में, और तमाम लोग जब अधिकारी बोलते हैं तो भवन निर्माण में एक दो जो है राउंड चले जाते हैं, सैर कर लेते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री कुछ नहीं करते। इसके साथ ही देखिए, चिराग पासवान को लेकर चर्चाएं थी कि तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं चिराग पासवान, तेजस्वी यादव का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि बीजेपी से मुंह मांगी सीटें नहीं मिल रही है। बीजेपी का आपको बताते हैं, देखिए, बीजेपी की तरफ से जो है 101 सीटों पर जदयू लड़ेगी और कुछ 98 to 100 सीट पर बीजेपी लड़ेगी। जो सीटें बच रही हैं, देखिए, जो सीटें बच रही है उस पर घटक दल में बंटवारा होगा। उपेंद्र कुशवाहा, जितन राम मांझी और चिराग पासवान। तो चिराग पासवान इस चीज से संतुष्ट नहीं है। चिराग का कहना है कि उनको अच्छी खासी सीटें चाहिए, जो कि बीजेपी देने के मूड में नहीं है। अब इसी दौरान नीतीश कुमार से मुलाकात हुई चिराग पासवान की। इस पर तेजस्वी यादव का ये जो बयान आया है वो आपको सुनना चाहिए। तेजस्वी यादव ने इस पर बड़ा बयान दिया है। कई लोगों का कहना है कि चिराग और तेजस्वी अगर एक साथ होते हैं तो बिहार में जिस तरीके से हड़कंप मच जाएगा, कोई सरकार नहीं बना पाएगा। तेजस्वी यादव और चिराग सरकार बना लेंगे। दोनों युवा नेता हैं, कई तरीके के मुद्दे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो कि अक्सर नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार को घेरते रहते हैं, उन्होंने अपने आवाज से निकलते इन सभी चीजों पर बड़ा बयान दिया है। जो ट्वीट अक्सर वो करते हैं बिहार में अपराध को लेकर, जो बुलेटिन जारी करते हैं, इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जो है वो बड़ा बयान आया है और तेजस्वी यादव ने इन सभी मुद्दों पर अपनी खुल के राय रखी है। अच्छा, चिराग पासवान को अगर बीजेपी मुंह मांगी सीटें नहीं देती है तो क्या चिराग पासवान जो है वो तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे? ये सभी सवाल मीडिया गलियारों में चल रहे हैं, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में चुनाव है और आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। और इसी बीच मुलाकातों का दौर शुरू है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात एक कोई आम मुलाकात नहीं मानी जा रही और ना ही कोई शिष्टाचार मुलाकात है। और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद जब चिराग बाहर निकले तो उन्होंने कोई भी बयान देने से बचा उन्होंने। तो ये चर्चाओं का बाजार कहीं ना कहीं गर्म करता है। अब देखिए, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान निकल कर आ गया है। किस पर? तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात पर। क्या सवाल उठता है कि क्या गठबंधन करेंगे तेजस्वी यादव से? अभी तक चिराग ने इसको लेकर कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर मुंह मांगी सीटें नहीं मिलती है तब चिराग पासवान गठबंधन कर सकते हैं। सवाल ये इस चीज को लेकर उठता है कि तब कहीं चिराग पासवान जो है तेजस्वी यादव के साथ जाए, और अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो नीतीश कुमार का तो खेल बिगाड़ेंगे ही। 43 सीटों पर पिछली बार चिराग ने नीतीश कुमार को लाकर रख दिया था। भले ही चिराग कहने के लिए बीजेपी के खिलाफ लड़े, लेकिन असली डैमेज किसको हुआ? तो ये आप सभी को पता है, नीतीश कुमार की पार्टी को। इस बार चुनाव में बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन उसके पहले तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, उनकी बातों को सुनिए। सरकार बार-बार लगातार समस्तीपुर में घटना हो रही है, पटना में घटना हो रही है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां घटना नहीं हो रहा। लगातार जो है अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है और बिहार को चलाने की अवस्था में भी नहीं है।
अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है, ये स्पष्ट है। इतना हड़कंप मचाए हुए अपराधी पूरे बिहार में, एक बार भी कोई समीक्षा कर रहा है क्या? कोई समीक्षा नहीं। बस सबको अपने चुनाव का टेंशन है, कौन होगा क्या होगा, बस इसी चीज में लोग जो है पड़े हुए हैं। बस अपने कुर्सी के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं। एक बैठक बताइए, समीक्षा बैठक अगर इन फिलहाल दिनों में हुई है तो, और लगातार अपराध बढ़ रहा है, अपराध की समीक्षा होनी चाहिए। ये पूरे तरीके से अपराधियों को खुला छूट दे रखा है, फील्ड जो है खुला दे रखा है। कितना व्यवसाय की हत्या हुई, कल भी हम डाले इस बात को। हर जिले में हर जगह जो है व्यवसाय की हत्या हो रही है, रेप हो रहा है, बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है। कई जगह तो हम खुद जाकर के मिले हैं, लेकिन सरकार का एक व्यक्ति बता दो जो जाकर के पीड़ितों से मिला हो या न्याय दिलाने की बात की हो। हमारे जाने के बाद, पहुंचने के बाद जो है पुलिस जो है एक्टिव होती है, तब जाकर के गिरफ्तारी का एक प्रेस रिलीज जो है जिला में जारी किया जाता है। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी हो, जदयू हो शासन में, इन लोगों को बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई से मतलब नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी से कोई मतलब नहीं है। गरीबी से मतलब नहीं, महंगाई से मतलब नहीं, पलायन से मतलब नहीं। केवल दिन रात आके टेलीविजन पे लालू जी को गाली दो, तेजस्वी को गाली दो, एक बयान वो देंगे तो 4 बयान वो मेरे खिलाफ देंगे। इसी में आपस में कंपटीशन लगा हुआ है, इसी में बिहार सरकार चल रहा है। और मुख्यमंत्री को तो ये घटना के बारे में भी जानकारी नहीं होगी। कितना अधिकारी देता होगा उतना ही जानते होंगे, और इस बारे में तो सब हरा हरा कटिंग देते होंगे। तो और कोई सवाल होगा तो एक सवाल है सस्पेंडेड गया कि उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना हम देखे हम, और आज अचानक ही चिराग पासवान मुख्यमंत्री से मिलने चले जाते। ये उनका मामला है, वो लोग जाने क्या है नहीं है। इस पे हमको इस पे कोई हमको टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई गंभीर बात है। नहीं, एक बात कही उन्होंने, जनता दरबार सस्पेंडेड है। जनता दरबार में एक बार व्यक्ति नहीं, कई बार व्यक्ति आए हैं, लेकिन उसका काम भी पूरा नहीं हुआ, ये भी हम लोगों ने देखा है। ये तो अफसरशाही है ना। जब अधिकारी बैठेंगे, जब अधिकारी बोलेंगे तो पटना में रोड 2-4 को घूम लेंगे, निर्माण करने वाला भवन घूम लेंगे, काम पूरा हो गया मुख्यमंत्री का। बहुत मेहनत होगी, यही है सच्चाई, और क्या है। अब सच बोलेंगे तो फिर उधर से लोग गाली देगा, फिर बोलेगा 20 साल पहले क्या था। अरे भाई आज की बात करो, 2005 में जो पैदा हुआ है वो आज 20 साल का हो गया है। उसके भविष्य के बारे में बात कीजिए। धन्यवाद।